हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे, इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। खबरों में आज जो सबसे बड़ी खबर है कि देश का गद्दार कौन है, मैं बताऊंगा आपको कि वो गोदी मीडिया है। सबसे बड़ा गद्दार कौन है? गोदी मीडिया है। वो क्यों, वो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि देश के अंदर कोई भी आदमी आपसे ये सवाल करे कि इसका नारा लगाओ, उसका नारा लगाओ, तब पता चलेगा कि तुम देश से मोहब्बत करते हो। तो नहीं लगाना, नहीं लगाना। वो लड़े तो उससे लड़ो और लड़कर मर जाओ, ये मंजूर करो, मगर उसके कहने पर नारा मत लगाना। क्योंकि देश का गद्दार आप नहीं, देश का गद्दार ये मीडिया है जो सत्ता के इशारों पर नाचती है कि जैसे सरकार कहेगी बस उसी तरीके से हम चलेंगे। देखिए क्या कुछ चलाया जा रहा है, आइए हम सुनाते हैं। चीन में पीएम मोदी, आसिम मुनीर को टेंशन। कुछ समझ में आया? अभी लगातार सुनते जाइए। मोदी का चनक्के दिमाग, चीन भी हुआ ट्रंप के खिलाफ। और सुनो, मोदी के जापान यात्रा से हुआ ट्रंप को टेंशन, जाएगी ट्रंप की कुर्सी। समझ में आया कुछ? मतलब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री चीन आज गए हुए हैं। तो चीन गए हुए हैं तो अब ट्रंप का बुराई चल रहा है कि अब उसकी कुर्सी जाने वाली है, तो अब ये जाने वाली है, तो अब वो जाने वाली है। ये सब बकवास है, फालतू है। आगे सुनिए, क्या मोदी, पुतिन, जिनपिंग नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं? पीएम मोदी को चीन पहुंचने से पहले अमेरिका परेशान। ये बकवास है, ये फालतू है। ये सब देश को भड़मबाजी देकर और देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। यही अभी नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जापान गए हुए थे, तो वहां का एनआरआई एक लड़की क्या कह रही, नरेंद्र मोदी है तो आज हम लोग जापान में सुरक्षित है। इसी देश में, जिस देश का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उसी देश में लड़कियों को नंगा नचाया गया, रेप करके पैर पर लटका दिया गया। और वो जापान में बैठ के बकवास कर रही है गद्दार, कि कह रही है कि हम, नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है इसीलिए वो जापान में खुश है, सुरक्षित है। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। आइए हम आपको बताते हैं मिसाल देकर। कोई भी दो बड़ा आदमी दोस्त होता है, अपने से लेवल वाला हर आदमी दोस्त होता है। ये तमाम मीडिया, गोदी मीडिया, भ्रष्ट मीडिया, गद्दार मीडिया ये बताने पे लगी है कि हमारा प्रधानमंत्री चाइना से दोस्ती हो रहा है या दोस्ती करने का हाथ बढ़ा रहा है, तो इससे अब अमेरिका का परेशानी बढ़ जाएगा। नहीं, चीन कभी भी नहीं अमेरिका को छोड़ेगा, नहीं पाकिस्तान को। ये बात आप गांठ बांध कर रख लो, क्योंकि चीन अमेरिका को सीधा सीधा टक्कर देता है हर लिहाज से। भारत को चीन धोखा देता आया है, धोखा देता ही रहेगा। 21 जवान को हमारे लद्दाख में मार दिया। हमारे देश का ना प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले, यहां तक कि चाइना का विदेश मंत्री हमारे देश में आया, उसके बाद भी ये गद्दार मीडिया के, किसी भी मीडिया के अंदर इतना गूदा नहीं था कि एक सवाल पूछ ले। ये तो इतना भ्रष्ट मीडिया है कि अगर कल को प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले जाए तो ये पाकिस्तान का तारीफ करना शुरू कर दे। ये इतना बकवास मीडिया है। वहीं रूस से तेल चाइना भी खरीद रहा है और इंडिया भी। इंडिया पे कितना परसेंट टैरिफ है? 50%। लेकिन चाइना पे नहीं लगाया अमेरिका। क्यों भाई? उसके टक्कर का आदमी है भाई। वो कभी भी चाइना और एक अंदर ही अंदर दोस्त है। लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि हम बहुत जगह पे टकराएंगे, लेकिन आपको भी पता है कि जो लेवल का आदमी होता है उसमें कभी भी झगड़ा नहीं होता है। अडानी और अंबानी में झगड़ा होते देखे हैं, तो अमेरिका और चाइना में कैसे झगड़ा हो जाएगा? झगड़ा उससे होता है जो कमजोर होता है, झगड़ा उससे होता है जो ऊपर आने की कोशिश करता है। और चाइना ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, अमेरिका से 2-4 कदम आगे हो चुका है। तो इसीलिए ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं है। ये सब भड़मबाजी दिया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि ट्रंप परेशान है। और ऊपर से यह भी कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर परेशान होंगे। आसिम मुनीर क्यों परेशान होंगे भाई? सारी दुनिया को मालूम है कि शुरू से लेके अभी तक चाइना पाकिस्तान का अच्छा दोस्त रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। अभी सेल्फ डिफेंस देने का बात कर रहा है चाइना पाकिस्तान को, और यह कह रहा है कि आसिम मुनीर का टेंशन बढ़ गया। टेंशन तुम्हारा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम कभी बाप अमेरिका को कहते हो और कभी चाइना को। मतलब जिधर प्रधानमंत्री जाएंगे वो तुम्हारा बाप है, सीधा कह दो। ये देश हित में बिल्कुल नहीं बात कर रहा। ये जतलाने का तो यही कोशिश कर रहा है ये मीडिया
कि हम देश हित में कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं, लेकिन ये देश हित में इसमें से कुछ भी नहीं है। ये सब भड़मबाजी है, सब देश को भड़म दे रहा है, देश के लोगों को भड़मबाजी दिया जा रहा है। कि आप घबराइए नहीं देश के लोगों, हमारे प्रधानमंत्री इतना पावरफुल है कि जिस रूट में चला जाए वो रूट अपना हो जाता है। यही भरम कल तक अमेरिका के बारे में दिया जाता था, लेकिन 50% टैरिफ लगा दिया ना, क्या उखाड़ लिए तुम, क्या उखाड़ लिया? वही आज चाइना भी अभी दोस्ती वो कर रहा है और आगे कदम बढ़ाया है, लेकिन कल को देखिएगा कि पाकिस्तान और भारत में थोड़ा भी अनबन होगा तो वो पूरा जो है साथ पाकिस्तान का देगा, ना कि भारत का। समझे आप? चाइना जो है भारत को सिर्फ इस्तेमाल करेगा अपने मनमानी ढंग से। जहां पर उसको लगेगा कि मेरा नुकसान हो रहा है वो फौरन पीछे हट जाएगा। हमारे भारत की तरह नहीं कि नुकसान हो रहा है फिर भी चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब बात समझ रहे हो कि नहीं? ये गहराई की बात बता रहा हूं कि ये गोदी मीडिया जो है किस तरीके से भड़मबाजी देके देश के लोगों को बरगलाता है। पहली बार मेरे को समझ में आया कि ये कितना बड़ा फेक मीडिया है। वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव आज पहुंचे थे बिहार। उन्होंने नारा दिया कि चुनाव आयोग नहीं है, जोगाड़ आयोग है। जोगाड़ समझते हैं ना, जोगाड़ आयोग है। अच्छा लगा सुन के हमें भी। वही राहुल गांधी सीधा ललकारते हुए नजर आ रहे हैं और नारा लगवाया, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वो कहते हैं कि एक सीट का अभी हमने खुलासा किया है ना, अब देखते रहिए हर सीट का खुलासा हम करेंगे कि हमने एक सीट का चोरी जब पकड़ा तो हम और भी सीट की चोरी पकड़ेंगे। आगे क्या होगा हम बताते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। थैंक यू।